विंटर का पीक सीजन चल रहा है और साथ में टैक्स प्लानिंग, टैक्स फाइलिंग का भी पीक सीजन जनवरी टू मार्च चल रहा है। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी तक अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं करी है और जिनको अपने टैक्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं अपने ऑफिस में टैक्स फाइलिंग पर्पस के लिए, वो बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शंस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन से बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शंस हैं इंडिया में जहां पर वो अपना टैक्स अपना सेव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। तो जानकारी के लिए बता दें कि 1.5 लाख रुपए तक हम अपनी सैलरी का अंडर सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां से आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। यहाँ पर कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं इसके बारे में बात करेंगे, उनका क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि यहाँ पर लॉक इन पीरियड है हर एक इन्वेस्टमेंट्स का। और इन्वेस्टमेंट तो जाहिर सी बात है 1.5 लाख रुपए है, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर आप एडिशनल टैक्स सेव कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 टैक्स सेविंग ऑप्शन 2025 में। ये है हमारा ELSS म्यूचुअल फंड, यानी कि इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ये एक स्पेशल कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की, जहां से आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। तो 1.5 लाख रुपए इन फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर लीस्ट लॉक इन पीरियड आपको मिलता है सिर्फ 3 साल का, और यहाँ पर 3 साल के बाद आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। अब जो आपने पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया 2025 में, तो उसका टैक्स डिडक्शन आप 2024-25 के टैक्स फाइलिंग के समय में आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और टैक्स फाइलिंग के डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। 12 से लेके 20% तक का रिटर्न यूजली देते हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो टॉप की जो स्कीम्स हैं उन्होंने 19.39% के एवरेज का रिटर्न यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर सबसे जो प्रॉस है इसका, कि प्रॉस यही है 3 साल का यहाँ पर सिर्फ लॉक इन है, और आप अपना 1.5 लाख रुपए यहाँ पर मंथली, क्वार्टरली या फिर किसी और मोड में या फिर वन टाइम इसमें जमा करा सकते हैं और टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। अब इसका दूसरा जो पॉइंट है कि यहाँ पर इसका कॉन्स क्या है। कॉन्स इसका ये है कि ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, रिटर्न गारंटेड नहीं है, मार्केट के ऊपर यहाँ पर रिटर्न डिपेंड करता है। तो ये एक इसका कॉन्स है। दूसरा, इसका जो आप अपना पैसा निकालेंगे तो वो कैपिटल गेन टैक्स के अंडर में आता है, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा समय के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में वहाँ पर रूल अप्लाई होगा, और जो उसका जो रिटर्न है वो टैक्सेबल आपका होगा। 1,25,000 रुपये तक का जो आपका गेन है वो टैक्स फ्री है, और उसके ऊपर का जो गेन होगा उस पर आपको वहाँ पर टैक्स देना होगा। बाकी इसमें बहुत ही अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, और इसका बेस्ट बेनिफिट यही है कि आप यहाँ से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आपको यहाँ से हाई मिल सकता है। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, वो है NPS, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, एक रिटायरमेंट स्कीम है। आप यहाँ पर अपना पैसा जमा कराते हैं अपनी रिटायरमेंट तक, तो यहाँ पर आपको रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं वो है 7.5% से 16-17% तक। यहाँ पर जो ये स्कीम ने अभी तक रिटर्न दिया है, यहाँ पर 3 से 4 आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि आपका पैसा इक्विटी में निवेश होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स में होता है, और अल्टरनेट फंड्स में होता है। तो आप अपना रेशियो अपना इन्वेस्टमेंट का इन फंड्स में चुन सकते हैं, या फिर आप एक इसको फिक्स रेशियो भी रख सकते हैं, जो कि एक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एवरी ईयर आपकी एज के साथ में चेंज होता है। अब पैसा आप कब निकाल सकते हैं? अपनी रिटायरमेंट के समय में ही आप अपना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर रिटायरमेंट से पहले निकालते हैं तो 80% आपको पेंशन स्कीम में यहाँ पर जमा कराना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन रिटर्न यहाँ पर गारंटेड नहीं है। वो भी रिटर्न यहाँ पर मार्केट लिंक रिटर्न्स आपको मिलेंगे, लेकिन पेंशन जो भी आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा, पेंशन यहाँ से आपको गारंटेड मिलेगी। तो ये एक रिटायरमेंट स्कीम है, और इसका एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज ये भी है कि आप
1.5 लाख रुपए यहाँ पे जमा करा सकते हैं और अपना टैक्स ATC में आप डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एडिशनल 50,000 रुपये और जमा करा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C CD1B सेक्शन में, और वहाँ पे एडिशनल यानी कि एक पर्सन 2 लाख रुपए तक यहाँ पर जमा करा सकता है और अपना टैक्स डिडक्शन ले सकता है। और तीसरा बेनिफिट ये भी है कि जो आपने एम्प्लॉयर ने आप कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी कि 10% यूजली एम्प्लॉयर देते हैं, लेकिन अभी लास्ट बजट में इसको 14% कर दिया गया था, टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं होता। तो ये तीसरा बेनिफिट है। लेकिन इसका कॉन्स यही है कि आप अपना रिटायरमेंट तक पैसा नहीं निकाल सकते। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तभी आप NPS में जाएं। अब तीसरा ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यूलिप। तो यहाँ पर आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में यूलिप में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन यूलिप में भी कुछ जो अच्छे पॉइंट हैं वो ये है कि आपको यहाँ पर टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है अंडर सेक्शन 1010D। अब इसके लिए कंडीशन ये है कि आपका जो यहाँ पर लाइफ कवर है वो आपके एनुअल प्रीमियम, यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये प्रीमियम दिया है तो उसका 10 टाइम होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पे टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। और आपकी जितनी भी यूलिप पॉलिसी हैं 1 फरवरी 2021 से लेके अभी तक, उनका सबका टोटल प्रीमियम मिला के 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप यहाँ से टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। तो और इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट है कि यहाँ पर भी इक्विटी, डेट और दूसरी कैटेगरी के फंड्स ऑप्शन होते हैं, वहाँ पर आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं और उसमें कोई चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होते। अब कौन सा इसका ये है, क्योंकि ये मल्टी ईयर कमिटमेंट है इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर आप बाउंड हैं इंश्योरेंस का प्रीमियम देने के लिए हर साल, और ज़्यादातर कमिटमेंट लॉन्ग टर्म की होती हैं। तो यहाँ पर आप एक कंपनी के साथ में बाउंड हैं और आपका पैसा यहाँ पर लॉक रहता है। हालांकि 5 साल के बाद में निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर आपको लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कुछ लोगों के लिए हो सकता है। रिटर्न हम पहले ही बात कर चुके हैं 7 से 18% का। नंबर 4 ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना या फिर सुकन्या योजना भी सभी लोग इसको कहते हैं। वो सभी पेरेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी डॉटर 10 साल से कम उम्र की है, वही लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। जिनकी डॉटर 10 साल से ज़्यादा है वो एंट्री नहीं ले सकते। यहाँ पर आपको जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो 1000 रुपीज़ मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, तो 1000 रुपीज़ दे के आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर ट्विन गर्ल्स हैं तो भी आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए दोनों के लिए लिमिट यहाँ पर दी गई है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1.5 लाख एक डॉटर के लिए और 1.5 लाख दूसरे डॉटर के लिए आप जमा कराएं। तो टोटल आप मिला के 1.5 लाख रुपए यहाँ पर जमा करा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। अभी जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट है वो है 8.2%, गारंटीड रिटर्न स्कीम है, लेकिन इंटरेस्ट रेट एवरी क्वार्टर रिवाइज होता है, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। हालांकि पिछले 2 साल से ये चेंज नहीं हुआ है। तो कोई भी गर्ल चाइल्ड के पेरेंट इसमें स्कीम में अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पेंशन प्लान्स। यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो 7 से लेके 16% तक का रिटर्न आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, पेंशन यूलिप प्लान्स भी हैं। तो आप पेंशन प्लान के लिए भी जा सकते हैं, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। अब इसका जो प्रॉस है वो यही है कि कभी ना कभी जब आप रिटायर होंगे तो आपको वहाँ से पेंशन मिलेगी, लेकिन कॉन्स बहुत सारे हैं। क्योंकि NPS से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पे नो एश्योर्ड रिटर्न, कोई भी रिटर्न आपको एश्योरेंस नहीं दी जाती। और इसके अलावा एडिशनल यहाँ पर टैक्स डिडक्शन, जैसे कि NPS में आप 50,000 रुपये एडिशनल जमा करा के टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं, यहाँ पर आप ये डिडक्शन नहीं ले सकते। दूसरी बात कि यहाँ पर आप एक
फंड से दूसरे फंड में तो पैसा शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि एनपीएस में अगर आपको एक फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस नहीं पसंद आ रही, मान लीजिए एचडीएफसी की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रही, तो आप आईसीआईसी में, कोटक में या फिर दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एसबीआई का पेंशन प्लान लिया है तो ताउम्र आपको एसबीआई पेंशन प्लान के साथ में ही रहना पड़ेगा, आप उसको एचडीएफसी पेंशन प्लान में चेंज नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा कॉन्स है। तो 7 से लेकर 16% तक का आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा, और जब आप यहाँ से पेंशन लेंगे तो पेंशन भी आपकी इनकम में कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि पूरी तरह से टैक्सेबल वहाँ से पेंशन आपकी होगी। वो तो खैर सेम एनपीएस में भी रहता है, एनपीएस में भी पेंशन आपकी जब आप लेते हैं तो वो टैक्सेबल रहती है। तो पेंशन प्लान्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बेहतर ऑप्शन एनपीएस है। हालांकि कुछ लोग पेंशन प्लान के लिए भी जा सकते हैं, वो भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। 7 से लेकर 16 वेरिएबल रिटर्न आपको रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल कंपनीज हैं, उनके बहुत ही तरीके के प्लान्स हैं, उसके में आप जा सकते हैं। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर आप बैंक के साथ में ओपन कर सकते हैं। ज़्यादातर जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और शायद एक्सिस बैंक भी पीपीएफ ऑफर करता है, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में जाके पीपीएफ ओपन कर सकते हैं। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, 15 साल की स्कीम है, यानी कि 15 साल यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट का लॉक इन रहता है, और 7.1% का रिटर्न हाल फिलहाल में मिल रहा है, जो कि हर क्वार्टर में रिवाइज होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर गारंटीड आपको रिटर्न मिलता है। एक दूसरा ऑप्शन भी आता है, अगर एक सीनियर सिटीजन अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहे, एटीसी में टैक्स डिडक्शन लेना चाहे, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट पैसा किया जा सकता है। कोई भी इंडिविजुअल अप टू 30 लाख रुपीज़, सीनियर सिटीजन होना ज़रूरी है, 30 लाख रुपीज़ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल 8.2% का रिटर्न यहाँ पर आपको मिलता है। लॉक इन यहाँ पर 5 साल का है, पीपीएफ में 15 साल का है, और सीनियर सिटीजन में यहाँ पर लॉक इन है 5 साल का। और यहाँ पर जब आप पैसा जमा कराते हैं, यानी कि अगर अभी 2025 में पैसा जमा कराया, सिर्फ 2025 में ही टैक्स डिडक्शन आप ले पाएंगे अपने 1.5 लाख रुपए के लिए। चाहे आप इसमें 30 लाख रुपए जमा करा दीजिए, लेकिन 1.5 लाख रुपए का ही टैक्स डिडक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। अब तीसरा सेफ ऑप्शन है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, या फिर आप बोल सकते हैं इसके अलावा टैक्स सेविंग एफडी में भी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटर्न करीबन 7.25 से 8% तक का आपको रिटर्न मिलता है, और 5 साल का यहाँ पर लॉक इन रहता है। और यहाँ पर आप किसी भी बैंक के साथ में 5 ईयर की टैक्स सेविंग एफडी ले सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस के साथ में भी टैक्स सेविंग एफडी 5 साल की, या फिर एनएससी भी आप परचेज कर सकते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं टैक्स सेविंग के लिए पर्टिकुलरली। तो यहाँ पर जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5 से 6% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉक इन इसमें रहता है जब तक मैच्योरिटी आपकी पॉलिसी की ना हो। आपने 21 साल की पॉलिसी ली है तो 21 साल तक पैसा देना पड़ेगा, और 21 साल के बाद में ही आप वहाँ से मैच्योरिटी ले पाएंगे। अब इसका जो फ़ायदा है टैक्स सेविंग, और इसके अलावा आपका जो कॉर्पस आपको मिलेगा मैच्योरिटी पे, वो टैक्स फ्री होगा। फ्लेक्सिबिलिटी रिटर्न की 5 से 6, 6.5 इतना ही आपको रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही ख़राब तरीका है अपना टैक्स सेव करने का। बेस्ट ऑप्शन, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में टैक्स सेव करना चाहते हैं तो टैक्स आप टर्म प्लान के रूप में भी सेव कर सकते हैं। तो ये है 9 आपके टैक्स सेविंग ऑप्शंस के बारे में हमने बात की। कुछ और ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपका अगर चाइल्ड एजुकेशन का जो ट्यूशन फ़ी है उससे भी आप अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं एटीसी के अंडर में। अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है तो उसका जो प्रिंसिपल रीपेमेंट आप कर रहे हैं, यानी कि जो आपने जो लोन ले रखा है उससे भी आप
अंडर सेक्शन 80C में उसको शो कर सकते हैं। आपका पीएफ में अगर पैसा जा रहा है तो वो भी आप 80C में शो कर सकते हैं, लेकिन सबका सीलिंग 1.5 लाख के अंडर में ही है। 50,000 रुपये एडिशनल आप सेविंग कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एनपीएस में, जहां पर आपको अंडर सेक्शन 80C CD1B में आपको टैक्स सेविंग मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो से आपको टैक्स सेविंग के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। इन सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारा ब्लॉग bestinvestindia.com/blogs में जा सकते हैं और वहाँ पर आप जब भी प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, वैसे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो वहाँ पर भी जाकर आप अपने जो रेलेवेंट आपको प्रोडक्ट लेना है उस पर क्लिक करके उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और क्योंकि उसमें हमने काफ़ी डिटेल में आपको सभी जानकारी दी है, ये था शॉर्ट फॉर्म जिसमें कि आप वीडियो में इस चीज़ को समझ भी सकते हैं और साथ में स्क्रीनशॉट्स में प्रोडक्ट्स और उनका रिटर्न भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।